खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। एक बार की बात है, एक राजसी पहाड़ की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में माया नाम की एक युवती रहती थी। माया हमेशा एक सहानुभूतिपूर्ण और देखभाल करने वाली व्यक्ति थी, जो अक्सर दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखती थी। वह अपने दयालु हृदय और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहने के लिए जानी जाती थी। हालांकि, माया में अपने आसपास के लोगों की खुशी और सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी भलाई की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, माया को एहसास हुआ कि वह अपने सपनों और आकांक्षाओं से ओझल हो गई है। उसने दूसरों की समस्याओं के बारे में चिंता करने और उन्हें खुश करने की कोशिश में इतना समय बिताया था कि वह खुद की देखभाल करना ही भूल गई थी। माया के दोस्त और परिवार चिंतित हो गए क्योंकि उन्होंने माया को अपनी पहचान और व्यक्तिगत पूर्ति की भावना खोते हुए देखा। एक दिन माया को गांव के पुस्तकालय में एक पुरानी किताब मिल गई। यह दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों की कहानियों और ज्ञान का संग्रह था। जैसे जैसे वह पन्ने पलटती गई, एक अंश ने उसका ध्यान खींचा। वास्तव में खुशी और उद्देश्य पाने के लिए दूसरों की मदद करने से पहले खुद पर ध्यान देना चाहिए। ये शब्द माया के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुए और उसने महसूस किया कि उसे अपने जीवन में बदलाव लाने की आवश्यकता है। उसने आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा शुरू करने का फैसला किया। माया ने आत्म प्रतिबिंब और आत्मनिरीक्षण के लिए प्रत्येक दिन समर्पित समय निर्धारित करके शुरुआत की। उसने अपने स्वयं के जुनून और रुचियों का पता लगाना शुरू कर दिया, उन गतिविधियों को फिर से खोज लिया जो उसे खुशी और तृप्ति प्रदान करती थी। माया ने सीमाएं निर्धारित करना और अपनी भलाई को प्राथमिकता देना भी सीखा। उसने नहीं कहना शुरू कर दिया जब वह अभिभूत महसूस करती थी या दूसरों की मदद करने के लिए अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की कीमत पर आती थी। वह समझ गई थी कि खुद की देखभाल करने से वह अधिक संतुलित और टिकाऊ तरीके से अपने आसपास के लोगों का समर्थन करने और उनका उत्थान करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होगी। जैसे जैसे माया ने खुद पर ध्यान केंद्रित किया, वह फलने फूलने लगी। उसने रचनात्मक प्रयासों और व्यक्तिगत विकास में खुद को डुबोते हुए अपने जुनून और प्रतिभा का पीछा किया। भीतर से उसकी नई खुशी और आत्मविश्वास झलक रहा था, जो गांव के अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा था। लोगों ने माया में सकारात्मक परिवर्तनों को देखा और उसकी प्रामाणिकता और आत्म आश्वासन की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने उसका मार्गदर्शन और समर्थन मांगना शुरू कर दिया, इसलिए नहीं कि वह उनके लिए खुद को बलिदान कर रही थी, बल्कि इसलिए कि वह आत्म प्रेम और सशक्तिकरण की किरण बन गई थी। माया के परिवर्तन ने गांव को एक अमूल्य पाठ पढ़ाया कि स्वयं पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति स्वयं के सर्वश्रेष्ठ संस्करण बन सकते हैं, जो अपने आसपास की दुनिया पर अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में सक्षम हैं। माया की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक बन गई कि आत्म देखभाल और व्यक्तिगत विकास स्वार्थी कार्य नहीं है, बल्कि एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने की दिशा में आवश्यक कदम है। और इसलिए माया ने अपनी यात्रा से दूसरों को प्रेरित करना जारी रखा, उन्हें याद दिलाया कि वे अपनी भलाई को प्राथमिकता दें और अपने सपनों का पालन करें। जैसे जैसे गांव ऐसे व्यक्तियों के साथ फलता फूलता गया, जिन्होंने आत्म प्रेम और व्यक्तिगत विकास को अपनाया, माया की कहानी स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने की परिवर्तनकारी शक्ति और दुनिया पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव का एक वसीयतनामा बन गई। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना।